दोस्तों, जो रणवीर सिंह पे ख्वाइस ने अशोक पंडित ने सो कॉल्ड बैन लगाया था, इसके पहले इसके शिकार सनी पाजी भी हो चुके हैं, आज से 20 साल पहले। लेकिन किस तरह से जो इनके एजेंडे में, गैंग में नहीं आता, कैसे दरकिनार किया जाता है, तरह तरह के उस पे मतलब नैरेटिव बना के कैसे उसको साइडलाइन किया जाता है, ये इस इंडस्ट्री का एक जो गैंग है, एक पार्ट है, वो पूरा खेल करता है। जो समझता है कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनकी बपौती है, वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। और ये सारा जो खेल चल रहा था, इसमें धुरंधर की एंट्री हुई और उसमें रणवीर सिंह ने इन सारे जितने भी एजेंडे थे उसको फेल कर दिया। आदित्य धर की जो पहली मूवी आई, या विवेक जो अभिनेत्री है उनकी एक मूवी आई जो द कश्मीर फाइल्स, ऐसे धीरे धीरे उनके जो है मेरे दीवार जो है वो दरकने लगा। उस समय विरोध शुरू हुए थे कि अरे यार, ये प्रोपगंडा फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। फिर आया उरी के बारे में, द केरला स्टोरी के बारे में, ये सब चलता रहा। लेकिन धुरंधर ने पूरा का पूरा बुलडोजर चढ़ा दिया बॉलीवुड के ऊपर। सनी पाजी 20 साल तक परेशान क्यों रहे? क्यों इस इस लड़ाई में वो इसके शिकार हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए? आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए पूरा का पूरा वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, सके संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। दोस्तों, पहले तो सनी पाजी को बता दूं कि सनी पाजी 20 साल पहले आपने देखा होगा कि यशराज के साथ उनका जो एक डर पिक्चर आ रही थी, उसमें कहानी को किस तरह से तोड़ मरोड़ के, और उसमें सनी पाजी के रोल्स को बहुत छोटा कर दिया गया, जिसकी वजह से उनका बहुत वहाँ पे ऐसे भी कई आपने न्यूज़ चढ़ा कि उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाली और पैंट फाड़ दे रही, इतना गुस्सा था उनके अंदर। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कसम खाया कि मैं यशराज के बैनर तरह फिल्म में काम नहीं करूँ। और वो उसके बाद से किस तरह से उन्होंने, सनी पाजी ने हिट पिक्चर दी, उसके बावजूद भी उनको पिक्चरें नहीं मिली। अनिल शर्मा को दो चार अगर देख लें प्रोड्यूसर के अलावा या प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा, तो कोई उनको पिक्चरें कोई प्रोडक्शन हाउस ने नहीं दिया। और धीरे धीरे वो इतना बड़ा स्टार जो ब्लॉकबस्टर दिया एक 90s के दौर में, जो सबसे ज्यादा फीस लेने वाला, कमाई करने वाला सुपरस्टार था, धीरे धीरे उसका कैरियर जो है अंधकार में चला गया। उस समय अंधकार में जाने का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। और जो जो राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति के लोग मानने वाले थे, वो लोग के पास आवाज अपना व्यक्त करने का कोई जरिया नहीं था। जो मीडिया हाउसेज और जो जो प्रिंट मीडिया दिखाता था, लिखता था, वही वही आदमी पढ़ता था, वही देखता था। आपके मन में कुंठा भी हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और यही हुआ सनी पाजी के साथ। उनके लोग, उनके लिए भावना तो थी, लेकिन ऐसा उनकी अपनी बात, उनके लिए लड़ने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन समय बदल गया। आज सोशल मीडिया का जमाना है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हर आदमी के हाथ में फोन है, और आदमी के हाथ में दुनिया है। वो अपना बात और ओपिनियन व्यक्त कर सकता है, कई प्लेटफॉर्म है वहां पे जाकर। और यही हुआ जब रणबीर सिंह के साथ ऐसा किया गया। तो आप देखे होंगे अचानक से सोशल मीडिया पे ऐसे लोग एक्टिवेट हुए जो कि अशोक पंडित को पूरे कैरियर को खोद डाले। जो उन्होंने क्यों किया, उनके वीडियो बर्थडे का रिलीज हो गया। वो जब अजमेर शरीफ गए थे तब उसके फोटोग्राफ्स वगैरह आने लगे। तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे फोटोग्राफ्स, और वो किस लोगों के साथ उनकी उठना बैठना था, और किस तरह के वो डिबेट में जाकर अपने को किस तरह शो करते थे, ये सब धीरे धीरे बाहर आने लगा। लोगों ये भी बाहर लेके आने लगे कि इसके पहले भी कई लोगों ने बड़े बड़े फिल्में छोड़ी है, लेकिन उस पे फॉइस ने कोई भी नहीं किया। इवन इवन 245 या 225 एडिटर लोगों ने भी कंप्लेन किया था, उस पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अचानक से फॉइस इतना एक्टिवेट क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जो मैं फिर बोलता हूँ, जो एक डायलॉग है ना जाकिर खान का, कि भाई जली तो सबकी पड़ी है,
बांद्रा से और जुहू तक, कोई माने ना माने, तो वो बात है, जली तो सबकी पड़ी है। तो उसकी वजह से लोग रणवीर सिंह के पीछे पड़े हैं। फिल्म 3 साल से बन नहीं रही है, तो 3 साल से तुम कर क्या रहे थे? तुम्हें अचानक से धुरंधर 2 के बाद ही तुम्हें क्यों ख्याल आया फिल्म बनाना चाहिए? और तुमने कहाँ लोकेशन में पैसा खर्च कर दिया? अगर खर्च भी किया तो क्या उसमें रणवीर सिंह को ले जाके खर्च किया? तुम उसमें दूसरे एक्टर को भी यूज कर सकते थे। और मान लो बैन करोगे, रणवीर सिंह की कितनी पिक्चरें बन रही है, तो आप बोल रहे हो कि वैसे लोगों का काम जो जो फरहान अख्तर की डॉन 3 से जुड़े हैं, उनके उनके लोगों का क्या होगा अगर फिल्म छोड़ देते हैं तो उसमें तो कोई एक्टर और भी काम करके और वहां पे क्रू मेंबर है, उनको पैसे आ जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे रणवीर सिंह काम कर रहे हैं, उनके क्रू मेंबर का क्या होगा? वो भी इंसान है, वो भी, उनके भी अगर मजदूर संगठन अगर होंगे फिल्म इंडस्ट्री के, जो स्पॉट बॉय से लेकर जो काम करते हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए, उनके भी घर गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए। फिर तो वहाँ पे कोई सोच नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि कहीं न कहीं आपको लगेगा कि ये पूरा खेल जो है रचा-रचाया है। अब इस खेल में ट्विस्ट ये आया है कि अशोक पंडित को पता चल गया कि जिस तरह से उनकी ठुकाई हुई है ना सोशल मीडिया पे, तो आके बोले हमने बैन नहीं किया, हमने केवल बायकॉट करने के लिए या उनसे उनके में काम नहीं करने के लिए, नॉन कोऑपरेशन करने के लिए बोला। अब इसके साथ ही एक और मामला आ गया जहाँ पे आप देखेंगे कि चंकी पांडे ने एक एक वाक्यांश बनाया कि उन्होंने बोला कि मैं जब आग ही आग की शूटिंग कर रहा था, तो उस समय इंडस्ट्री में वो चल रहा था, काम नहीं हो रहा था और उस समय ऊटी में शूटिंग चल रही थी। तो मैंने काम किया तो उसमें उस पे बैन लगा दिया गया, मुझे माफ़ी माँगनी पड़ी। लेकिन वही शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मपाल जी के ऊपर बैन नहीं लगाया गया। उनको माफ़ी माँगने के बाद शूटिंग करने की इजाज़त में भी मिली। ऐसे ही संजय गुप्ता भी आके बोले कि when an A-list hero shoots, there are more than 300 workers working the sets. Ban him and you are not stopping him but depriving the worker of their livelihood. What sense does it to make? कहने का मतलब है कि जो शेखर गुप्ता है, संजय गुप्ता है, उन्होंने भी इसको किया। जब एक एलिस्ट हीरो शूट करता है तो उसके साथ 300 से अधिक वर्कर सेट पे काम करते हैं। किसी को बैन करने से उनका नुकसान नहीं होता, बल्कि उनकी मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाती है जो उस काम पर निर्भर करता है। तो इसका क्या मतलब है? एक जरा आप बोल रहे हो इस तरह से, तो कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से ये गेम चल रहा है ना, ये पूरा गेम रचा रचाया है। सनी पाजी की जिस तरह कैरियर को बर्बाद किया गया, वही रणवीर सिंह के साथ करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या सफल होंगे? रणवीर सिंह क्यों चुप है? तो इस पे उनके टीम की तरफ से बोला गया है कि रणवीर सिंह इसलिए चुप है कि मनोज बाजपेयी ने भी बोला, लेकिन मनोज बाजपेयी तो डबल बात करते हैं कि दोनों तरफ की बात कर लेते हैं, वो वैसा है। लेकिन रणवीर सिंह की टीम की तरफ से बोला गया है कि डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का दिल से सम्मान करते हैं। डॉन 3 को लेकर हाल ही में जो कुछ भी हुआ उस पर उन्होंने सोच समझकर चुप रहना ही सही समझा। उनका मानना है कि काम से जुड़ी बातें, आपसी रिश्ते हमेशा गरिमा, समझदारी और आपसी सम्मान के साथ ही संभाले जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कोई भी इस पे बयान नहीं, क्योंकि जानते हैं रणवीर सिंह आज के सोशल मीडिया पे लोग खुद ही इनकी हिसाब किताब कर देंगे। और रणवीर सिंह इनडायरेक्टली जिस तरह से आरएसएस या जिस तरह से मंदिर गए और ये उन्होंने फोटोग्राफ्स भी डालकर ये दिखाया कि वो किस तरह से ये बॉलीवुड का जो किंग है, जो पहले से ही पाकिस्तान प्रेम में और जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ पिक्चरें बनाता रहा है, डायलॉग भी वैसे रही हैं, जो भारतीय हिंदू धर्म के भगवान को गलत मतलब सीट्स में दिखाया गया है, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं इस पे क्या है। ये भी खबर है कि रणवीर सिंह शायद पैसा देने के लिए पहले तैयार हो गए थे, फिर बैन का क्या बात है। तो बातें बहुत कुछ है, पर्दे के पीछे चल रही है। पर्दे के बाहर आएगी तो और देखने को होगा क्या होने वाला है। धन्यवाद।